आज आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब की प्रॉपर्टीज क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब पहला टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता है क्या, प्रतिबिंब की परिभाषा है किसी बिंदुवत स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को उस बिंदुवत स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से परिभाषा हम लोग पर देखते हैं कि किसी बिंदुवत स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस बिंदुवत स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा क्या दो कंडीशन लागू हो रहा है, एक क्या है कि दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है और दूसरा है मिलती हुई प्रतीत होती है। तो देख लीजिए इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई गोलीय दर्पण है, ये इसका फोकस, ये वक्रता केंद्र, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, इससे कोई वस्तु ऐसे गई और तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर के गुजरेगी। इसका जो है वक्रता केंद्र से होकर के प्रकाश को हम गुजार देते हैं तो क्या होती है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें उसी पथ पर लौट जाती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं क्या कि इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु पर आकर के मिलती है। अब दूसरा स्थिति हम देखते हैं इसी दर्पण में कि ये कोई दर्पण है, मुख्य फोकस है, यहाँ पर किसी वस्तु को हम रख देते हैं तो हम लोग देखते हैं क्या कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जो होती है इसके मुख्य फोकस होकर गुजरती है। तो ऐसे ये मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें ऐसे करके गुजरेगी, इस पर होकर के गुजरी। और दूसरा जो होता है इसको हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि वक्रता केंद्र है तो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरणें ये मान लीजिए ये ऐसे तो इसी पथ पर लौट जाएगी ये लगभग ये वक्रता केंद्र से होकर के जाने दिए इस किरण को। तो हमने देखा क्या कि इधर ये वस्तु कट नहीं रही है, ये लाइनिंग क्या होगा, ये कट नहीं रही है, इसी पथ पर ये रिटर्न हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। यहाँ पर आकर के ये कट यानी मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हम लोगों की परिभाषा से दोनों कंडीशन प्राप्त हो गया कि किसी बिंदुवत स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इस तरीके से हम लोग को इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, इस बिंदुवत स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे। अब इस तरीके से देखते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार से बनते हैं, एक वास्तव में मिलती है और दूसरा मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गए, प्रतिबिंब दो प्रकार के हो गए। जब यहाँ पर जो बनेगा ये वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्या बना ये वास्तविक प्रतिबिंब, और यहाँ पर जो बना ये काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बना। इस तरीके से हम वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी बिंदुवत स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु को उस बिंदुवत स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस जगह हम कह सकते हैं कि किसी बिंदुवत स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस बिंदुवत स्रोत का काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इस तरीके से प्रतिबिंब दो प्रकार के हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं आज कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण में पहला समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं में देखेंगे। पहला होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब समतल दर्पण पहले जान लेते हैं होता है क्या समतल दर्पण। समतल दर्पण घरों में जो आईना होता है मुंह देखने वाला,
जिससे हम लोग चेहरा देखते हैं, वही समतल दर्पण होता है। उसमें देखिएगा तो दर्पण हमें प्रतिबिंब जो होता है, फोटो आदमी का छवि, वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। यानी ये मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, इधर से ये कलई किया हुआ है, यहाँ पर कोई वस्तु है, इससे अगर ये प्रतिबिंब, ये प्रकाश आ रहा है इस तरीके से, तो ये जो रिफ्लेक्ट होगी तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ से कोई देखने वाला अगर दर्शक है तो इस जगह से इसको जो प्रकाश आता हुआ दिखाई देगा, लगभग यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। यहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, ये इस तरीके से, इस तरीके से दिखाई देगा। यानी प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब हमेशा जो बनेगा ये दर्पण के पीछे बनेगा। ये इधर डॉट लाइन है या डेड लाइन है, इसका मतलब है प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी बनता है। तो इस तरीके से दूसरा हो गया कि प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक या आभासी बनता है। बराबर आकार का बनेगा, देख लीजिए जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा दिखाई देगा। मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है, यहाँ पर समतल दर्पण है, अगर इसके आगे अगर हम 6 इंच का अगर ये पेन डालें तो इसका प्रतिबिंब भी 6 इंच का ही दिखाई देगा। इसीलिए जब हम लोग चेहरा देखते रहते हैं आईने में तो मुंह बड़ा छोटा नहीं दिखाई देता है। जितनी बड़ी वस्तु होती है, यानी जितना बड़ा चेहरा होता है उतना ही बड़ा उसका फोटो भी दिखाई देता रहता है। तो दूसरा क्या हो गया कि प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है। कैसा बनता है, वस्तु के बराबर आकार का बनता है। उसके बाद ये अगर 2 इंच का वस्तु था तो यहाँ 2 इंच का ही बनेगा, वो 3 या 4 इंच का नहीं बनेगा। अगर उस जगह कोई 5 फीट का व्यक्ति है, अगर हम दर्पण के सामने खड़ा होते तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा 5 फीट का ही बनेगा। दूसरा इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के उतनी ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। मान लीजिए कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर ये 2 मीटर पर कोई वस्तु रखी गई है, 2 मीटर पर कोई वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब भी जो बना है तो दर्पण के 2 मीटर पीछे बनेगा। अर्थात समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है। बस प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। सीधा बनने का मतलब कि अगर ये वस्तु है, ये अगर ऊपरी सिरा है तो प्रतिबिंब इधर बनेगा तो ऊपर ही बनेगा, और अगर निचली सिरा है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा नीचे ही बनेगा। अर्थात अगर किसी व्यक्ति का हमको प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में तो उसका सिर अगर ऊपर है तो ऊपर ही बनेगा, और पैर नीचे है तो नीचे ही बनेगा। इस तरीके से प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। लेकिन दूसरा प्रॉपर्टीज करता है पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, जैसे कि अगर प्रतिबिंब में बने हुए किसी व्यक्ति का अगर हम छवि देखेंगे, उसका इमेज देखेंगे, तो उसका दायां भाग बायां दिखाई देगा और बायां भाग दायां दिखाई देगा। जैसे कि अगर हम अपना चेहरा देख रहे हैं प्रतिबिंब में, अगर अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे तो प्रतिबिंब अपना बायां हाथ उठाएगा, अगर हम अपना बायां हाथ उठाते हैं तो प्रतिबिंब अपना दाहिने हाथ उठाएगा। इससे पता चलता है कि प्रतिबिंब हमेशा जो होता है वो पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, लेकिन सीधा होता है। अब तीसरा है प्रतिबिंब में इस 2 समतल दर्पणों के बीच रखे प्रतिबिंब की संख्या जो होती है ये 360/थीटा होती है। 2 समतल दर्पणों के बीच रखे हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, 360/थीटा होती है। इससे पहले इसको थोड़ा सा डिटेल में बाद में जानते हैं। पहले देखते हैं ये जो प्रतिबिंब जो होती है समतल दर्पण में, इसको अगर दर्पण को हम लोग थीटा कोण से मूव करा दें, मान लीजिए कि ये दर्पण की स्थिति ऐसी थी और ये प्रतिबिंब ये ऐसे आ रहा था कि दर्पण को थीटा कोण से घुमा देने पर उसमें आपतित परावर्तित किरण जो होती है वह 2 थीटा कोण से घूम जाती है। अगर किसी व्यक्ति को अपना या किसी वस्तु को पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखना है तो दर्पण की लंबाई
उसकी लंबाई की, वस्तु की लंबाई की होनी चाहिए आधी। वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए दर्पण की लंबाई। अगर कोई 6 फीट का व्यक्ति है और उसका पूरा प्रतिबिंब हम देखना चाहते हैं समतल दर्पण में, तो दर्पण की लंबाई 3 फीट होनी चाहिए। 6 के आधा 3, यानी समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देख पाएंगे। उसके बाद हम तीसरा व्यंजक पढ़ रहे थे क्या, कि दो समतल दर्पणों के बीच रखे हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, तो 360/थीटा होती है। मान लीजिए कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर रखा गया हो, झुकाकर 45 डिग्री के कोण पर रखा गया हो, तो प्रतिबिंबों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी, 360/थीटा के जगह पर 45 हो गया। ये प्रतिबिंबों की संख्या। संख्या बराबर ये कटेगा तो कितने बार में कट जाएगा, 8 बार में। तो प्रतिबिंब की संख्या हो गई 8। अगर इसको हम लोग 90 डिग्री पर झुका के रखें, अगर 90 डिग्री पर झुका के रखें तब कितना बनेगा, 360/90 कटेगा 4। तो इस तरीके से प्रतिबिंबों की संख्या हो गई 4। दो समतल दर्पण को अगर एक दूसरे के समांतर रख दे पैरेलल में, तो यहाँ प्रतिबिंबों की संख्या अनंत हो जाती है। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत होता है। इधर भी और इधर भी, यानी जैसे हम लोग सैलून में जाते हैं, सैलून में जाते तो वहाँ देखते हैं कि दो प्रतिबिंब दर्पण रखा होता है। एक दर्पण आगे होता है चेहरा के आगे और दूसरा होता है पीछे, और जब हम उसमें देखते हैं तो हमेशा अनंत प्रतिबिंब बनता रहता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो समतल दर्पणों के बीच रखे हुए किसी वस्तु का प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है अनंत होती है, अर्थात दो समतल दर्पणों के बीच रखे हुए वस्तुओं की अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। पर्दे पर का मतलब क्या होता है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि समतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिनेमा घरों में जो पर्दा होता है उस पर फोटो पिक्चर नहीं देख सकते हैं।